कयामत के दिन अल्लाह ताला मुंह पर मुहर लगा देगा, मुंह बंद कर देगा, जबान से कुछ नहीं बोल पाओगे। सूरह फातिहा पढ़ते हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है, जो बहुत कृपालु, बहुत दयालु है। मालिकी यौमिद्दीन, जो कयामत के दिन का मालिक है। ऐ अल्लाह, 2026 चल रहा है, तू आज के दिन का भी मालिक है। 2025 चल रहा था, तू उसका भी मालिक था। ऐ अल्लाह, फिर ये कहने की क्या जरूरत मालिकी यौमिद्दीन, तो कयामत के दिन का मालिक है। इसलिए कि दुनिया में अल्लाह ने थोड़ी बहुत हुकूमत तो दुनिया वालों को भी दे रखी है। कोई किसी देश का प्रधानमंत्री है, कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, कोई कहीं का राष्ट्रपति है, कोई कहीं का हुक्मरान है। दुनिया में तो थोड़ा बहुत पावर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दे रखा है, मगर कयामत के दिन अल्लाह ताला किसी के हाथ में कोई पावर नहीं देगा। अल्लाह ताला फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, ऐ मेरे बंदो, आज किसके हाथ में पावर है? आज किसके हाथ में किंगडम है? आज किसके हाथ में राजशाही है? आज किसके हाथ में बादशाहत है? सारी दुनिया खामोश, सारे मंत्री खामोश, सारे राष्ट्रपति खामोश, सारे राजा महाराजा खामोश। अल्लाह खुद ही आवाज देगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। मेरे बंदो, आज पावर मेरे हाथ में है, आज हुकूमत मेरे हाथ में है, आज सल्तनत मेरे हाथ में, आज फैसला चलेगा तो मेरा चलेगा। कयामत की में अल्लाह का फैसला चलेगा और अल्लाह के फैसले में कोई भेदभाव नहीं चलेगा मेरे साथ, कोई अन्याय नहीं होगा। अल्लाह के फैसले कयामत की में अल्लाह एक तराजू रखेगा। उस तराजू का नाम मीजान है। मीजान, वो तराजू कैसा होगा? फरमाया कयामत के दिन जब इंसाफ का तराजू रखा जाएगा, फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, तो उस तराजू में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। व इन काना मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफा बिना हासिबीन। मेरे बंदो, एक राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा कोई अमल होगा, अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगा। अल्लाह जब हिसाब लेगा तो पूरा पूरा हिसाब लेगा। दुनिया में मीडिया ट्रायल होता है, अपराधी को पकड़ा गया, अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, मीडिया ने अपराधी बना दिया, मीडिया ने दिखा दिया ये अपराधी है, अपराधी अपराधी, टीवी पर चल गया, अखबार में आ गया कि 20 साल तक वो जेल में रहा। 20 साल के बाद कोर्ट ने कहा अपराध सिद्ध नहीं हो पाया, अदालत बाइज्जत रिहा करती है। 20 साल तो गया उसका, उसकी इज्जत तो गई, उसका नाम तो गया। उसके बच्चे बेचारे 20 साल तक बाप के बगैर यतीम रहे, उसकी बीवी बेचारी बेवा रही, उसका कैरियर तो तबाह हो गया। दुनिया के इंसाफ में देर लग सकती है मेरे साथ, अल्लाह के इंसाफ में कोई देर नहीं लगी, क्योंकि अल्लाह की अदालत में कोई मीडिया ट्रायल नहीं होगा। अल्लाह की अदालत में डायरेक्ट अपराध है तो सामने आएगा, अच्छा काम किया वो भी सामने आ जाएगा, बुरा काम किया वो भी सामने आ जाएगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा के बराबर तुमने कोई गुनाह किया वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगा, जर्रा बराबर तुमने कोई नेकी की वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगी। ऐ अल्लाह, दुनिया में झूठे गवाह भी आ जाते हैं, क्या तेरी अदालत में कोई झूठी गवाही भी दे पाएगा? फरमाया नहीं। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कयामत के दिन अल्लाह ताला मुंह पर मुहर लगा देगा, मुंह बंद कर देगा, जबान से कुछ नहीं बोल पाओगे।
अल्लाह तुम्हारी जबानों पर मुहर लगा देगा, तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारे पैर बोलेंगे। ओ स्मार्टफोन टच करने वालों, ओ व्हाट्सएप चलाने वालों, ओ इंस्टाग्राम चलाने वालों, ओ फेसबुक मैसेंजर चलाने वालों, अल्लाह तुम्हारी उंगलियों से बुलवाएगा। उंगली बोलेगी क्या टाइप किया है तुम, क्या टच किया है तुम, कहां कहां से सबूत मिटाओ। ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट कर दी, चैटिंग डिलीट कर दी, मैसेंजर डिलीट कर दिया, मोबाइल फॉर्मेट मार दिया, सारे सबूत मिटा दी। उंगली का रिकॉर्ड कैसे मिटाओ? दिस फिंगर विल टॉक, दिस फिंगर विल स्पीक, ये उंगली बोलेगी। अल्लाह फरमा रहा तेरे हाथ बोलेंगे, तेरे पैर बोलेंगे। इन पैरों से चल के तू कहां गया था? तू जिना को डेटिंग बोलता है, तू हराम काम को डेटिंग और प्यार और लव और रोमांस बोलता है। इन पैरों से जो तू जिना करने गया था, ये पैर बोलेंगे। इन हाथों से जो तूने गलत चीजें टच की थी, ये हाथ बोलेंगे। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। मेरे बंदे, कयामत के दिन तेरा कान तेरे खिलाफ गवाही देगा, तेरी आंखें तेरे खिलाफ गवाही देंगी, तेरे बदन की चमड़ी तेरे खिलाफ गवाही देगी। आय अल्लाह, रात रात पर इस कान में हेडफोन लगा के, एयरपॉड लगा के गाने सुनता रहा। आय अल्लाह, क्या ये कान बताएगा? हाँ, ये कान बताएगा। आय अल्लाह, इन आंखों से मोबाइल पर ना जाने क्या क्या देखता रहा, क्या ये आंखें सब रिकॉर्ड कर रही हैं? हाँ, सब रिकॉर्ड कर रही हैं। आय अल्लाह, क्या कयामत के दिन ये आंखें बोलेंगी? हाँ बोलेंगी। तेरे एक एक करतूत को तेरी आंखें खोल के सामने रख देंगी। आय अल्लाह, इन हाथों से न जाने क्या क्या किया, क्या ये हाथों के चमड़े बोलेंगे? हाँ, तेरे हाथों के चमड़े बोलेंगे, तेरे बदन की स्किन बोलेगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, और इंसान कहेगा अपनी चमड़ी से कि तू कैसे बोल रही है? कालू अंतकनल्लाहुल्लज़ी अंतका कुल्ल शै। इंसान की चमड़ी कहेगी कि आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखा दिया। एआई का नाम सुना है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मान लीजिए आपने एआई के अंदर कुछ लिख करके दे दिया। आपने लिख दिया मदरसा महमूदिया, ये आपके क्या नाम है, शिवानगर, शिवनगर कोढ़ा कटिहार का एक इदारा है, और इसमें इतने बच्चे पढ़ते हैं, इतने टीचर पढ़ते हैं, जो भी है आपने पूरी डिटेल लिख दी। आपने सिर्फ लिख के दिया और एआई से कहा इसका ऑडियो बना के हमको दे दो। एआई ने ऑडियो बना के दे दिया। भाई साहब, ये पोस्टर जो ये पोस्टर जो है, इसको मैं एआई का बहुत माहिर नहीं हूं, लेकिन मैं भी अगर चाहूं तो इस पोस्टर को अभी 2 मिनट के अंदर सेम पोस्टर में एआई पर लेके जाऊंगा, और यहां कटिहार की जगह बनारस, उससे बोल दो इस कटिहार को बनारस कर दो, और यहां डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सलफी है, यहां पे आप सैयद मेराज रब्बानी कर दो। जो भी चेंजिंग बोलूंगा 2 मिनट के अंदर सेम पोस्टर एआई चेंज कर। ये एआई क्या है? जैसे हमारा दिमाग काम करता है, हमारे अंदर सोचने समझने की सलाहियत है। अब ये एक नई टेक्निक आई है कि मशीन के अंदर भी सोचने समझने की सलाहियत है। मशीन भी सोच रही है, और आप जैसा उसको ऑर्डर देंगे वो सोच करके वैसा पूरा कर दे। इसको बोलते एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर इंसान की बनाई हुई ऐसी टेक्निक है, और इंसान ने भी ये चीज अल्लाह के ही हुक्म से और अल्लाह ही की तौफीक से बनाई है, और कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई है, वज़ुहूरुल कलम, कयामत के पहले कलम का ज़ुहूर हो जाएगा। कलम की ताकत बहुत बड़ी हो जाएगी। आज देखो तो सब कुछ तो कलम ही है, सब कुछ तो टाइप किया जा रहा है। यानी आज कलम की ताकत इतनी बड़ी ताकत बन गई कि आपने जो लिख के दिया एआई ने पूरा कर दिया उसकी।
इसका मतलब यह हुआ कि अगर इंसान की बनाई हुई टेक्निक अगर इतनी आगे जा सकती है, और इंसान को बनाने वाला अल्लाह है, और इंसान के दिमाग को बनाने वाला अल्लाह है, और इंसान को सोचने समझने की सलाहियत देने वाला अल्लाह है, तो उस अल्लाह के लिए कौन से मुश्किल बात है कि वो कयामत के दिन हमारे बदन की स्किन से, हमारी चमड़ी से वो गवाही दिलवाएगा, और हमारे बदन की चमड़ी गवाही दे। किस किस से बचेंगे हम? कान गवाही देगा, आंखें गवाही देंगी, हाथ गवाही देंगे, पैर गवाही देंगी, बदन के चमड़े गवाही देंगे। ऐ अल्लाह, कोई ऐसा भी गुनाह मैंने किया था, बंद कमरे में था, अंधेरा था, लाइट ऑफ थी, किसी ने नहीं देखा, ऐ अल्लाह क्या उस गुनाह की भी पकड़ होगी? फरमाया इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। है मेरे बंदे, कयामत के दिन धरती भी बोलेगी, जमीन भी बोलेगी, जमीन भी गवाही देगी। जिस बेडरूम में रह के तूने गलत काम किए थे वो बेडरूम बोलेगा, जिस जमीन पे तूने गलत काम किया था वो जमीन बोलेगी, जिस जमीन पे तूने अच्छे काम किए थे, जहां तेरी पेशानी ने सजदे किए थे, जहां तेरी आंखों से आंसू बहे थे, जहां तेरे हाथों से सदका खैरात हुआ था, जहां जाके तूने हज और उम्रा किया था, जहां तूने जानवर की कुर्बानी की थी, वो जमीन बोलेगी, वो जमीन गवाही देगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जमीन गवाही देगी, जमीन बोलेगी। मेरे प्यारे साथियों, किस किस से हम बचेंगे? ऐ अल्लाह, दुनिया में पैसे का लेन देन करके भी मामला रफा दफा हो जाता है। कार वाला जा रहा था, बाइक से लड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, बाइक वाला मर गया, पुलिस आ गई, कार वाले ने पुलिस वालों को भी कुछ पैसा दे दिया, उस गरीब आदमी के परिवार को भी कुछ पैसा दे दिया, दोनों तरफ से मामला रफा दफा हो गया। ऐ अल्लाह, क्या तेरी अदालत में भी पैसा देकर के मामला रफा दफा हो जाएगा? फरमाया वत्तकू यौमन, ऐ मेरे बंदो उस दिन से बचो, तुरजाऊन फीहि इलल्लाह, जिस दिन तुम अल्लाह के पास जाओगे, सुम्मा तुरजाऊन इलल्लाह सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, और हर नफ्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और उस दिन किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। दूसरी जगह फरमाया ला युक़ज़ु मिन्हा अदलु वला हुम युनसरून, कयामत के दिन कोई बदला नहीं दिया जाएगा, कोई फिदिया नहीं दिया जाएगा, किसी के बदले किसी को नहीं पकड़ा जाएगा। उस दिन से डरो मेरे प्यारे साथी। जब तक ये डर नहीं पैदा होगा, बुराई नहीं खत्म हो सकती। हजारों साल पहले एक खूबसूरत नौजवान था, घर के अंदर अकेला था, उसकी घर के अंदर एक खूबसूरत औरत भी थी, औरत भी जवान थी, और ये जो मर्द था ये भी जवान था, खूबसूरत भी था, और उस लड़की का, उस औरत का गुलाम था। ये गुलाम की हैसियत से रहता था। उस औरत ने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और अपने गुलाम से कहा मेरी बाहों में आ जा। वो गुलाम वहां का रहने वाला भी नहीं था। उस औरत, वो गुलाम तो नहीं था, लेकिन उस घर में गुलाम की तरह, खादिम की तरह रहता था। वो नौजवान परदेसी था। परदेसी को बहुत सारी बातों का डर नहीं होता है। इंसान को अपने वतन में जितना अपनी इज्जत का लिहाज रहता है, परदेश में नहीं रहता है। वो परदेश में भी था। वो नौजवान उस औरत के अंडर में रहता था। गुलाम तो नहीं था, लेकिन गुलाम की हैसियत से था। औरत उसकी मालकन थी, उसकी आका थी। औरत खुद बुला रही थी और घर के सारे दरवाजों को भी औरत ने बंद कर दिया था। कोई कैमरा भी नहीं लगाता, कोई पकड़ने वाला भी नहीं था।
कुरान नक्शा खींचता है, व रावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही व गल्लक़तिल अबवाब। याद करो मेरे बंदे यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जब उस औरत ने, जिस औरत के घर में यूसुफ रहा करते थे, उस औरत ने अपने जाल में फंसाने की कोशिश की और उसने सारे दरवाजे अच्छी तरीके से बंद कर दिए और कहने लगी, हई तलक हई तलक हई तलक, ऐ यूसुफ मेरे पास आ जाओ। औरत खुद बुलाए तो इंसान का बचना बहुत मुश्किल होता है। बहुत आसान है मजलिस में माज अल्लाह कह देना, बहुत मुश्किल है खलवत में गुले गुलगू से बच जाना। तन्हाई में जब कोई बुराई का मौका मिल रहा हो, उस मौके पर बुराई से अपने दामन को बचाना, इट इज द चैलेंज। ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे प्यारे साथी। औरत बुला रही है तलक, ऐ यूसुफ आओ। यूसुफ कहते काल माज अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। इन्नहु रब्बी अहसन मसवाया इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। ऐ ज़ुलेखा, ऐ अजीज़े मिस्र की बीवी, मेरे मालिक ने तेरे घर में मुझको ठिकाना दिया और मैं अपने मालिक के साथ ही गद्दारी करूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं अपने मालिक के साथ बेवफाई करूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। ऐ ज़ुलेखा, मैं इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता, मैं जालिम नहीं। वो कौन सी ताकत थी मेरे भाइयों जिसने यूसुफ को जवान होने के बावजूद, खूबसूरत होने के बावजूद और मलका औरत, पैसे वाली औरत, और खुद गुनाह की तरफ बुला रही है? वो कौन सी ताकत थी जिसने यूसुफ को गुनाह करने नहीं दिया? वो ताकत अल्लाह का डर थी। वो ताकत ये एहसास था कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह की पकड़ का डर था। वो डर यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह से दूर करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कयामत के दिन अल्लाह ताला 7 खुशनसीबों को अपने अर्श का साया देगा। जिस दिन अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया न होगा, उन 7 खुशनसीबों में एक कोई इंसान भी होगा। फरमाया व रजुलुन तातुहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। जिसको कोई खूबसूरत औरत, कोई पैसे वाली औरत गलत काम की तरफ बुलाए और वो ये कह के ठुकरा दे मैं अल्लाह से डरता हूं। बड़ा मशहूर वाकया है, सुना होगा आपने कई बार। बनी इस्राइल के वो 3 लोग जो गार में फंस गए थे और गार के दहाने पर एक बहुत बड़ी चट्टान आ गई थी और तीनों अंदर फंस गए थे और तीनों ने तय किया कि अल्लाह ताला से अपने अपने नेक अमल का वसीला लगा के दुआ कर। यहां लोग बोलते हैं अहले हदीस लोग वसीला नहीं मानते। अरे हमसे बढ़ के कौन वसीला मानता? हम जायज वसीला मानते हैं, जो वसीला साबित है वो वसीला मानते हैं। नेक अमल का वसीला लगा के दुआ मांगो, अल्लाह कबूल करेगा। कुछ ऐसी नेकी करो जो आपको पता हो, अल्लाह को पता हो। यहां तो चंदा जब तक दे करके ऐलान ना हो हाजी साहब के नाम का, तब तक हाजी साहब की जो है उनको सुकून नहीं मिलता है। अरे कुछ नेकी ऐसी भी कर दो मेरे भाई जो आपको पता हो, अल्लाह को पता हो। बहुत सारे लोग चंदा दे रहे, बेनामी चंदा देते हैं, अच्छी बात है। और बेनामी में अगर बड़ा बड़ा चंदा आ रहा है तो और अच्छी बात है। हर चीज का नाम हो जरूरी नहीं है, कुछ नाम अल्लाह के यहां भी हो जाए मेरे प्यारे साथ। नेकी करके दरिया में डाल दिया कोई, कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी करो, भूल जाओ कि हमने नेकी किया था। जाड़े का मौसम है, कोई गरीब बेचारा ठिठुर रहा है सर्दी से, कोई अमीर आया, कार से उतरा, गरीब को कंबल उड़ाया, चला गया। अमीर को नहीं पता मैंने किसको उड़ाया, गरीब को नहीं पता मुझको किसने उड़ाया। ये होती है नेकी कर दरिया में डाल। वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह के नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह,
और कान खोल के सुन लो, जब वो गरीबों को खाना खिलाते हैं तो कैमरे से फोटो नहीं खिंचवाते हैं, वो गरीबों को खाना खिला के उनकी इज्जत नहीं लूटते हैं। वो कहते हैं हम तो तुम्हें अल्लाह के लिए खिला रहे हैं, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। कुछ ऐसी भी नेकी करो मेरे भाई जिसका वसीला लगा के अल्लाह से मुसीबत में दुआ मांग सको। तो बनी इस्राइल की जो 3 लोग थे उनमें से एक ने कहा था, अय अल्लाह, मेरी एक चचा की लड़की थी, मेरी एक चचाजाद थी, चचा की लड़की थी, वे बहुत मोहब्बत करता था। एक मर्द एक औरत से जितनी मोहब्बत कर सकता है मैं उससे करता था, लेकिन नाजायज मोहब्बत करता था, उसको पाना चाहता था। मोहब्बत कब जायज होती है? मोहब्बत तब जायज होती है जब वो निकाह के जरिए हो, वरना मोहब्बत के नाम पे जितना भी आई लव यू बोल करके मैसेज कर दिया जाए वो मोहब्बत एक ठकोसला है और कुछ नहीं। जब मोहब्बत नाजायज होती है तो महबूब के ऊपर तेजाब भी फेंकने पर मजबूर करती है। मोहब्बत जब नाजायज होती है तो अपने महबूब ही के टुकड़े करके ड्रम के अंदर बांधने पर मजबूर करती है। और मोहब्बत जब सही होती है मेरे साथियों तो इंसान जिंदगी भर अपनी बीवी की एक एक डिमांड को पूरा करता है, जिम्मेदारी समझ के पूरा करता है जो जायज मोहब्बत होती है। उसने कहा अल्लाह, मैं मोहब्बत करता था अपनी चचा की लड़की से, पाना चाहता था उसे, हासिल करना चाहता था उसे। गांव में सूखा पड़ा, मेरे पास मदद मांगने के लिए आई। मैंने कहा कि मैं मदद करूंगा, एक शर्त पर करूंगा, तुम्हें अपनी इज्जत मेरे हवाले करनी पड़ेगी। आय अल्लाह, उस लड़की की मजबूरी का फायदा मैंने उठाना चाहा और 100 दीनार पर मैंने इज्जत का सौदा किया। लड़की मजबूर थी, तैयार हो गई। और ऐन मौके पर आय अल्लाह, जब मैं उस लड़की के साथ गलत काम करने वाला था, जब जिना करने वाला था, हराम काम करने वाला था, ऐन मौके पर लड़की कहती है इत्तकिल्लाह, अय अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर, वला तफुज्जल खातम इल्ला बिहक्तिही, और अंगूठी को मत खोल मगर उसके हक के साथ, मुहर को मत खोल मगर उसके हक के साथ। ऐ मेरे चचा के बेटे, मैं तेरे निकाह में नहीं हूं, मैं तेरे लिए हराम हूं, मुझे टच ना करना, मेरे करीब ना आना, अल्लाह से डर, अल्लाह से डर। ऐ अल्लाह, जब उस लड़की के मुंह से मैंने तेरा नाम सुना मैं डर गया, मैं कांप गया। ऐ अल्लाह, मैं वहां से हट गया। ऐ अल्लाह, अगर तू जानता है कि तेरे डर से मैंने ये काम किया है, ऐ अल्लाह हमारी मुसीबत को तू दूर कर दे, हमारी मुसीबत को आसान कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने उसकी दुआ को सुना और चट्टान थोड़ी सी खिसक गई, और बाकी 2 लोगों ने और दुआ की तो चट्टान पूरी तरीके से खिसक गई। अगर आप अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कर ले मेरे साथियों, हम और आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर ले तो मुसीबतें भी टल सकती हैं, परेशानियां भी टल सकती। लेकिन आज मसाला यही है, हमारे पास गुफ्तार तो है, किरदार नहीं। हम गुफ्तार के गाजी हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी, अमल नहीं है हमारे पास। हजरत उमर फारूक का दौर देख, उमर फारूक रात में गश्त कर रहे हैं, एक लड़की की आवाज उनके कानों में पहुंचती है। लड़की अपनी मां से कहती, मां लड़की से कहती है बेटी उठ करके दूध में पानी मिला दे, बेटी सुना हमको दूध बेचने जाना है तो दूध में पानी मिला दे। लड़की की मां कहती है, लड़की कहती है अम्मी जान, क्या आपने नहीं सुना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक का ऑर्डर आया है, दूध में पानी मिलाना अपराध है, क्या आपने ये फरमान नहीं सुना है? कहा बेटी मैंने सुना है, लेकिन ये रात का सन्नाटा है, उमर कहाँ हमको देखने वाला है, उमर तो अपने घर में आराम कर रहे होंगे। कहा अम्मी जान, अगर उमर हमको नहीं देख रहे, उमर का रब तो हमको देख रहा है, उमर के रब से तो डरिए। लड़की की मां चुप हो गई। हजरत उमर ने मकान नंबर नोट कर लिया, घर आए, सारे बच्चों को बुलाया, ऐ मेरे बच्चों, मैं एक लड़की की आवाज सुन के आया, मैं नहीं जानता कि वो कितनी खूबसूरत थी,
उसका घर कैसा है, खानदान कैसा है, मैं नहीं जानता। इतना जानता हूं कि वो लड़की दीनदार है, अल्लाह से डरने वाली है, और मैं उस लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता। क्या तुम में से कोई है जो उसे निकाह करेगा? हजरत उमर के एक बेटे थे जिनका नाम आसिम था, हजरत आसिम बिन उमर। उन्होंने कहा कि ठीक है अब्बा जान, मैं निकाह कर दूं। अल्लाह अकबर। उस जमाने के लड़के भी बड़े अजीब थे। आज के लड़के तो माशा अल्लाह। अभी एक साहब हमसे कहने लगे मुंबई के अंदर कि उनके लड़के को किसी लड़की से प्यार हो गया। अब लड़का जिद कर लिया कि मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा। माँ बाप ने पहले जिद सोचा कि समझाएं बुझाएं, लड़का नहीं माना, आखिर में उसी से शादी किया। शादी हुई 1-2 साल के बाद लड़के को समझ में आया दूर के ढोल बड़े सुहाने। वो शादी के पहले जितने बड़े बड़े ख्वाब वो लड़की दिखाती थी, शादी के बाद पता चला कि सब फर्जी चीजें थी। तो ये चल रहा है आजकल के दौर में। लड़कों का मेयार भी यही है कि लड़की खूबसूरत, बिल्कुल अप्सरा के जैसी, चाहे वो दीनदार हो चाहे ना हो, चाहे इज्जतदार हो चाहे ना हो, हयादार हो चाहे ना हो, वो सूरत पर मरने वालों। हजरत उमर का बेटा पलट करके ये नहीं पूछता अब्बा जान लड़की की शक्ल एक बार दिखा दीजिए। अब्बा ने कह दिया कि लड़की दीनदार है, मैं दीन की गारंटी लेके आया हूं। लड़का तैयार हो गया, निकाह हो गया, और इतनी नेक थी वो लड़की कि उसी लड़की के खानदान से, उसी की नस्ल से आगे चल करके एक इंसान पैदा हुए, एक शख्सियत पैदा हुई जिनका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह है, जिनको उमर सानी कहा जाता है। हजरत उमर की नस्ल से वो थे और हजरत उमर के तरीके पर चलने वाले थे। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह का डर अगर पैदा हो जाए, अल्लाह की पकड़ का डर पैदा हो जाए, तो ऐसी लड़कियां भी हमें समाज में नजर आती है मेरे साथ। और आगे बढ़ी हजरत उमर ही का वाकया है। रात का सन्नाटा है, हजरत उमर गश्त पे निकले हुए हैं। एक मकान से एक औरत के रोने की आवाज आती है। वो अरबी के अशार पढ़ रही है। ततावल हाज़ल लैलु वस्वद्दा जानिबुहु व अरक़नी अल्लाह हबीबा उलाइबुहु। वो औरत रो रो के कहती है कि ये रात बड़ी लंबी है, ये रात बड़ी काली है, मेरा महबूब मेरे साथ नहीं है कि मैं अपने महबूब के साथ खेल सकूं, अपने महबूब के साथ मैं दिल लगी कर सकूं। फवल्लाहि लौलल्लाहु अन्नी उराक़िबुहु लहर्रका हाज़ा सरीरु जवानिबुहु। अल्लाह की कसम, अगर मुझे अल्लाह का डर न होता तो इस बिस्तर, इस चारपाई के चारों पाए हिले होते और कोई गैर मर्द इस चारपाई पर आज सो रहा होता। मतलब यह हुआ कि वो औरत शौहर से दूर थी, शौहर उसका मैदान जंग में गया हुआ था, और औरत को अपने शौहर की याद आ रही थी और वो रो रही थी और ये अशार पढ़ रही थी। हजरत उमर के दिल पर बड़ा असर हुआ इन अशार का। वो घर आए और उन्होंने अपनी बेटी हजरत हफ्सा से पूछा। कभी कभी ऐसा मसला आता है, लेडीज ही से पूछना पड़ता है। हजरत उमर ने अपनी बेटी से पूछा, जो उनकी बेटी भी हैं और अल्लाह के नबी की बीवी भी, हम सबकी मां भी हैं, उम्मुल मोमिनीन भी। कहा है हफ्सा ये बताओ, औरत शौहर के बगैर मैक्सिमम कितने दिन तक रह सकती है? बगैर शौहर की औरत कितने दिन तक रह सकती है? तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है? तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है? हजरत हफ्सा ने कहा अब्बा जान, औरत बगैर शौहर के मैक्सिमम 6 महीना रह सकती है। 6 महीने से ज्यादा बहुत मुश्किल है उसके लिए रहना। हजरत उमर ने तमाम अपने मुजाहिदीन को लेटर लिखा कि 6 महीने में चेंजिंग कर लिया करो, 6 महीने में रोटेशन कर लिया करो, 6 महीने में घर जाया करो, ताकि बीवियों के पास भी तुम टाइम दे सको, बीवी 6 महीने से ज्यादा तुम्हारा वेट न करे। मेरे प्यारे साथियों, बताना ये चाहता हूं इस वाक़े के जरिए कि वो औरत शौहर के बगैर रहती थी, वो चाहती तो गलत कदम उठा सकती थी, मगर वो औरत खुद कहती है अगर अल्लाह का डर ना होता तो आज इस बिस्तर पे गलत काम होता, मगर अल्लाह का डर है जो मुझे गुनाह से रोके हुए। मेरे अजीजों, आज समाज बहुत बुराइयों की तरफ जा रहा है
और समाज बुराइयों की तरफ इसीलिए जा रहा है क्योंकि अल्लाह की पकड़ का डर नहीं है। जब तक ये डर हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, समाज की दिशा और दशा नहीं बदलेगी, समाज की तस्वीर नहीं बदलेगी मेरे साथ।